मेरे साथ हुआ ये था कि मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गया था। जैसे कि अब इतना डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप लोग इसको सर्च करोगे ना तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। और मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ना कि कभी भी आप लोग के साथ ऐसा घटना अगर घटता है तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। टॉपिक प्रेगनेंसी उसको कहते हैं कि वो बच्चेदानी में ना होके एक ट्यूब में होता है। तो मेरे साथ ये हुआ था सीन कि मेरा जो बेबी था वो ट्यूब में फंसा रह गया था और वो वहीं पे बड़ा हो रहा था। और एक नर्स तो बच्चा बड़ा उसमें रह ही नहीं पाएगा, तो वो प्रतिदिन उसी में बड़ा हो रहा था। और जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत टाइम भी हो चुका था, लेट हो चुका था और वो ट्यूब में ही फट गया। जब मतलब मैं डॉक्टर के पास गई और मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, या मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आई दिल्ली फिर से और अपने आप को एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई, और यही है द्वारका में आकाश हॉस्पिटल। तो मैं वहां पे गई और वहां मैं लेडी डॉक्टर से मिली। तो मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जो कि एक ये अलग प्रेगनेंसी होता है। और इसी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे 12 घंटा के लिए एडमिट किया और उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं ये मतलब मुझे उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और बोला कि मैं ये 12 घंटे आपको अपने पास एडमिट रख रही हूँ। अगर कुछ भी होता है, मतलब कि अच्छा हो कि ये जैसे कि जो इंजेक्शन था वो अंदर अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता और नहीं तो वो फट सकता था अंदर ही अंदर। तो मेरे साथ 12 घंटे में ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना वो फटा और ना वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो डॉक्टर को लगा कि 24 घंटे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, अगर आपका घर पास है तो आप चले जाइए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप चले आइएगा। तो मैं फिर से वहां से मेरे को डिस्चार्ज कर दिया उन लोगों ने। 12 घंटे बाद मैं घर पे आई और मैं पूरे रात अच्छे से रही, सोई, खाई, हर चीज किया। और अगले दिन सुबह 6:30 बजे के करीब जब मैं वॉशरूम के लिए गई तो वो मेरे को क्या कहते हैं कि जब मैंने जैसे ही बाथरूम में बैठी और उसके बाद से मतलब कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और वो मुझे नहीं पता था कि वो फट चुका है, लेकिन उन्होंने मेरे को बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो चक्कर आएगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगा। तो जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ मुझे चक्कर आ गए बहुत, मतलब कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि होश में हूँ मैं। फिर मैं मतलब कि मेरे हस्बैंड जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद से उन लोगों ने मुझे दोबारा एडमिट किया। उसके बाद से डॉक्टर को लगा कि मैं थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बेहोश हूँ। मैं नॉर्मल थी उस टाइम तक, लेकिन मुझे दर्द महसूस हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी ये ठीक लग रही है, लेकिन अगर आप लोग आए हैं तो एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि मेरे पेट में पूरा ब्लड बह चुका है। तो फिर डॉक्टर जल्दी पहले उन लोगों ने बोला कि लेजर ऑपरेशन करेंगे। मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। फिर हमने लेजर के लिए तैयार हुआ, लेकिन उतने देर में ना काफी ब्लड गिर चुका था और मतलब कि मेरा जान मतलब कि ऊपर ऐसे मतलब बहुत क्रिटिकल बहुत ज्यादा हो गया था। कोई चांस नहीं था उस बचने का। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें बड़ा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरे को भूलता नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ ये सब चीजें और आप लोग के बीच शेयर कर रही हूँ कि कभी भी किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आप लोग प्लीज डॉक्टर से जरूर मिलिए और अच्छी डॉक्टर से मिलिए। कोई भी इधर उधर क्लिनिक वगैरह इन सब चीजों में मत जाइए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हर किसी को नहीं पता है इस प्रॉब्लम के बारे में। ये बहुत ही कम औरतों के साथ होता है, तो प्लीज आप लोग ये इस बात को तो ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं ठीक हूँ,
अभी मुझे टाइम लगेगा रिकवरी में, बट कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर से मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा आराम करूंगी। और साथ ही साथ मेरी मम्मी है, मेरे माँ का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड का आशीर्वाद है। क्योंकि उस दिन वो मऊ से, जिस दिन पवन सर का शादी था, उसी दिन वो जस्ट बारात के पास पहुंचे ही थे कि मेरा इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। और वो गाड़ी उठाए और वहां से मतलब कि 10 घंटे के अंदर अंदर वो दिल्ली पहुंच गए, बिना सोए बिना खाए पिए। वो 24 घंटा मेरे एकदम मेरा देखभाल कर रहे थे और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर में मैं जा रही थी, रो ये रहे थे।